Good morning, students. Welcome back. This is class 6, subject Essays, chapter 1, History. Introducing history, यानी history का परिचय कराना. In this chapter, I explained you about the definition of history, why history is important, and sources of history. In my previous video, I explained about there are two sources of history, archaeological sources and literary sources. In that previous video, I explained you that archaeological sources are further many types like fossils, remains, tools and implements, edicts and inscriptions, artifacts, monuments and coins. Now today I am going to explain you about the literary sources. Literary sources का मतलब है written में लिखे हुए source. Okay, so let's proceed. Literary sources are written records. लिटरेरी सोर्सेज लिखित में लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल यूज टू राइट ऑन द बार्क ऑफ द birch ट्री. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर यानी कि कागज़ के आविष्कार से पहले लोग बार्क जो पेड़ों की जिसमें birch ट्री, birch का मतलब होता है भोजपत्र, तो भोजपत्र के या फिर पाम लीव या ताड़ की पत्तियों पर लिखा करते थे. यानी भोजपत्र की जो बेल्च होती है उस पर लिखते थे या फिर पाम लीव पर लिखते थे, बार्क पे लिखते थे. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिपियाँ कहते थे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड एज दे वर वेरी फ्रेजाइल एंड वर ईटन बाय द इंसेक्ट्स. समय के साथ साथ ये नष्ट हो गई और बहुत ही कमज़ोर हो गई क्योंकि इन्हें इंसेक्ट छोटे छोटे कीटों के द्वारा खा लिया गया. Some of them have survived and have been kept in monasteries. Survived इनमें से कुछ आज भी सुरक्षित है और इन्हें monasteries यानी कि मठों में रखा गया है. फ्रेजाइल यानी कमजोर. टेम्पल्स मठों में, मंदिरों में और अंडर द केयर ऑफ गवर्नमेंट और सरकार के संरक्षण में रखा गया. इन वेरियस म्यूजियम्स विभिन्न प्रकार के म्यूजियम्स में, संग्रहालयों में. द लिटरेचर इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, रिलीजियस एंड सेक्युलर. और ये जो लिटरेचर है साहित्य इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है. रिलीजियस यानी धार्मिक, नॉन रिलीजियस अधार्मिक. सो नाउ प्रोसीड. रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य. एंशियंट इंडियन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल. जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसे प्राकृत में, पाली में, संस्कृत या तमिल भाषा में लिखा गया है. द लैंग्वेज और द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन. ये जो भाषाएं हैं या फिर एक्सप्रेशन व्यक्त करने का जो माध्यम है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है. एज वी कैन सी, जैसा कि हम देख सकते हैं, महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन संस्कृत. जैसे कि हम देख सकते हैं महाभारत और रामायण दोनों ही संस्कृत में लिखी गई थी बिकॉज दे वर रिटन इन नॉर्थ इंडिया वह संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज. और ये नॉर्थ इंडिया में लिखी गई थी जहाँ की लैंग्वेज संस्कृत थी मुख्य. जबकि हावेवर मणिमेक्कलई एंड सिलपट्टिकरम वर रिटन इन तमिल एज दे वर रिटन इन साउथ इंडिया. और मणिमेक्कलई और सिलपट्टिकरम जो थे ये तमिल भाषा में लिखे गए थे क्योंकि ये साउथ की. नेक्स्ट इज सेक्युलर लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर का मतलब होता है जो साहित्य धार्मिक नहीं है, जिसकी विषय वस्तु अधार्मिक है. सेक्युलर लिटरेचर इज इंक्लूसिव. सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूसिव ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड बायोग्राफीज. सेक्युलर लिटरेचर के अंदर हिस्टोरिकल अकाउंट्स यानी ऐतिहासिक जो लेख हैं या फिर बायोग्राफीज यानी जीवनियाँ शामिल हैं. रिटन बाय पोइट्स एंड अकाउंट्स गिवन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स. इसमें पोइट्स के द्वारा जो कि लिखी गई बायोग्राफीज या अकाउंट्स हैं या फिर फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा जो वर्णन किए गए हैं वो है. दे वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवलॉग्स और रिकॉर्ड्स, इवेंट्स, कस्टम्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस. और ये जो थे उस समय ट्रेवलॉग्स के रूप में लिखे गए यानी यात्रा वृत्तांत के रूप में, जिसमें उस समय जो इवेंट घटित हुई, जो घटनाएं घटित हुई, कस्टम्स यानी उस समय जो रीति रिवाज थे, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी उस समय की समकालीन समाज के जो रीति रिवाज थे उनका वर्णन किया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रशासनिक नियम और कानून आदि का भी वर्णन किया गया. बुक्स सच एज धर्मशास्त्रास एंड कौटिल्यास अर्थशास्त्र बिलोंग टू दिस कैटेगरी. और धर्मशास्त्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसी श्रेणी में शामिल हैं. रिटन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक द ग्रीक एम्बेसडर मैगजीन इज द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइटिंग्स ऑन द चाइनीज ट्रेवलर्स फायान
एंड ह्वेनसांग हु विजिटेड इंडिया ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। और इसी तरीके से जो कि महान ग्रीक राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका, और इसके अलावा जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स चाइनीज़ तीर्थयात्री आए थे भारत में, इनमें फाइयान और ह्वेनसांग प्रमुख हैं। उन्होंने भी जो अपना वर्णन किया है वो सब सेकुलर लिटरेचर की श्रेणी में ही आता है। नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग कनेक्ट टू हिस्ट्री, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख होते हैं या एपिग्राफ है उनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है, और अ पर्सन कंडक्टिंग दिस स्टडी इज कॉल्ड एपिग्राफर और एपिग्राफिस्ट। और वह व्यक्ति जिस प्रकार के स्टडी को कंडक्ट करता है चलाता है, यानी वो जो विद्वान है जो एपिग्राफी में नॉलेज प्राप्त करता है, एपिग्राफी और एपिग्राफिस्ट कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री का मतलब है इतिहास के समय अनुसार वर्गीकरण। स्टोरियंस क्लासिफाई द सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द टाइम। इतिहासकार उन सोर्सेज को टाइम के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। क्रोनोलॉजी इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैड हैपेंड। क्रोनोलॉजी यानी कि काल अनुक्रम वह ऑर्डर है जिसके अनुसार वो घटनाएं, जिस क्रम में वो घटनाएं घटी थी, यानी किसी व्यक्ति के जन्म या फिर सृष्टि का स्टार्टिंग, धीरे धीरे मनुष्य का स्टेप बाय स्टेप विकास, फिर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलग सिविलाइजेशन, किंगडम्स, मिडिल एज, ये सारे क्रोनोलॉजी के पार्ट हैं। स्टोरियंस हैड अरेंज ऑल द इवेंट्स इन अ सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इतिहासकारों ने इन सारी घटनाओं को टाइम के अनुसार सीक्वेंस में जमाया है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच द टाइम इज कैलकुलेटेड। और इन घटनाक्रमों की शुरुआत के रेफरेंस संदर्भ बिंदु के रूप में जीसस क्राइस्ट के जन्म को लिया गया है, जब से घटनाएं इस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, गणना की जाती है। टाइम इन हिस्ट्री इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ BC एंड AD। इतिहास में समय को BC और AD के रूप में जाना जाता है या पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का काल। इट रेफर्स टू द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। और AD जो है एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड यहाँ पर जीसस क्राइस्ट, तो यहाँ पर AD का मतलब है जीसस काल के जीवन के समय में, यानी कि एंड इट रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये पूरा समय जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से उनकी मृत्यु के बाद तक से आज तक का पूरा समय काउंट करता है। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल फैक्टर्स। किसी भी इस जगह का इतिहास वहाँ के भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर्स। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके अलग अलग भौगोलिक लक्षण होते हैं। द नॉर्थ इंडियन गंगेटिक प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल। जो उत्तर भारत का गंगा का मैदान है बहुत ही उपजाऊ है। हैंस ह्यूमन सेटल फर्स्ट अराउंड दिस रीजन। और इसीलिए जो मनुष्य सबसे पहले इस क्षेत्र में आसपास बसने लगे। द साउथ पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड टू स्मॉलर रीजन्स बाय माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। और जो साउथ पेनिनसुला था, दक्षिण का प्रायद्वीप पे भागे, वो धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइडेड था, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और रिवर वैली शामिल थे। पहाड़, पठार और नदी घाटियाँ शामिल थी। इसके बाद है नेक्स्ट इज these are the manuscript you can see. Okay, yes, I have shown you these are the manuscripts. Okay, and this is last topic, the Great Himalaya in the north act as a barrier between India and Central Asia। और जो ग्रेट हिमालयन, जो बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है नॉर्थ में, वो एक बैरियर का काम करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। द पासेज इन द माउंटेन फॉर्म्ड रोड्स ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू विच आइडियाज, ट्रेडिशंस, कल्चर वर एक्सचेंज। और ये जो बीच में पासेस थे, दर्रे थे माउंटेन्स के बीच में, इन्होंने एक रूट का काम किया, एक ऐसे रास्ते का काम किया है जिसके माध्यम से न केवल विचार, परंपराएं और संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ है। देवर 2 मेन ट्रेड रूट्स। वहाँ पर 2 मुख्य व्यापारिक मार्ग थे। वन स्ट्रेच फ्रॉम हिंदकुश माउंटेन्स टू द माउथ ऑफ द गंगा एंड वॉज कॉल्ड उत्तर पथ। यहाँ पर 2 प्रकार के मार्ग थे, 2 व्यापारिक मार्ग थे। ऊपर की ओर जो हिंदकुश पर्वत से लेके गंगा के मुहाने तक जो मार्ग था उसे उत्तर पथ कहा जाता है। द अदर वन वाज
दक्षिण पथ, और जब जो दूसरा था वो दक्षिण पथ था विच स्ट्रेट फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू पाटलिपुत्र इन द ईस्ट, जो कि वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में पाटलिपुत्र तक स्ट्रेच्ड था, विस्तृत था। Historians use the sources to interpret the history according to the periods and enable us to learn about the past. इतिहासकार इतिहास के सोर्सेस को इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं और हमें विभिन्न युगों के कालों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि हम पास्ट को जान सकें। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी चैप्टर के साथ आई एम सेंडिंग यू द एक्सरसाइज एंड नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स PDF. So please do, and if you have any problem you can ask. Thank you.